Assalamu alaikum dear students. Today we discuss what are vitamins and how do they work. विटामिन्स क्या हैं और ये किस तरह काम करते हैं और हम इन विटामिन्स को कैसे हासिल कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में ये पाए जाते हैं और इन विटामिन की डेफिशिएंसी या कमी की वजह से कौन सी बीमारी लाहक होती है. What are the vitamins and how do they work? Vitamins are organic compound that people need in small quantities. विटामिन जो हैं वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसकी बहुत कलील मिकदार जिस्म को ज़रूरत होती है. मोस्ट विटामिन्स नीड टू कम फ्राम फूड बिकॉज द बॉडी आइदर डज नॉट प्रोड्यूस them or produce very little. बहुत सारे जो विटामिन्स हैं वो हमारी खुराक के ज़रिए से हम हासिल करते हैं. जिस्म उनकी मिकदार या तो पैदा ही नहीं करता, अगर करता है तो वो बहुत कम होती है. Each organism has different vitamins requirements. For example, human needs to get vitamin C from their diets, while dogs can produce all the vitamin C that they need. तो हर ह्यूमन बीइंग के लिए, ये ज़िंदा जानदार के लिए इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो मुख्तलिफ होती है. जिस तरह इंसान की अपनी खुराक के ज़रिए से तमाम हासिल करता है, जबकि डॉग जो है, जो कुत्ता है, वो तमाम विटामिन सी खुद पैदा करता है. For the human, vitamin D is not available in the large enough quantity in a food. The human body synthesizes the vitamin D when exposed to the sunlight, and this is the best source of vitamin D. और जिससे विटामिन डी पैदा नहीं करता, बल्कि हमारा जिस्म जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो विटामिन डी की मिकदार जो है वो सूरज की रोशनी से हासिल करता है. और ये बात भी यहाँ काबिल गौर है कि वो ममालिक जहाँ सूरज बहुत कम निकलता है, वहाँ के बच्चों, नौजवान और बूढ़ों में हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर होती हैं उन लोगों या उन इलाकों की निस्बत जहाँ सूरज ज़्यादा आबोताब के साथ चमकता है. Different vitamins play different role in the body and person require a different amount of each vitamin in stay healthy. मुख्तलिफ विटामिन्स का जो रोल है, जो उनका काम है, वो डिफरेंट है और इंसान अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक विटामिन डी हासिल करता है. What are the vitamins? ये विटामिन्स होते क्या हैं जी? विटामिन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन minute amount in natural foodstuffs. Having too little of the any particular vitamin may increase the risk of developing certain health issues. इनकी कमी की वजह से डिफरेंट किस्म की बीमारियां लाक हो जाती हैं. A vitamin is an organic compound, which means that it contains the carbon. It is also an essential nutrients that the body may need to get from food. ये जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं जो खुराक के ज़रिए से हासिल करती हैं. नियर अबाउट currently 13 रिकग्नाइज विटामिन्स, तकरीबन 13 के लगभग विटामिन्स जो हैं आलमोस्ट गिने गए हैं जिनको ज़रूरी समझा जाता है सेहत के लिए. अब इन विटामिन्स को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, फैट सल्यूबल विटामिन्स और वाटर सल्यूबल विटामिन्स. वाटर सल्यूबल विटामिन्स में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो है वो आता है. विटामिन्स आर आइदर सल्यूबल और डिसल्यूबल इन अ फैट और वाटर. वी डिस्क्राइब बोथ टाइप्स. फैट सल्यूबल विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सल्यूबल. द बॉडी स्टोर्स फैट सल्यूबल विटामिन्स इन अ फैटी टिश्यूज and livers, and reserve of these vitamins can stay in the body for days and sometimes month. ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकती, बल्कि कुछ दिनों के लिए या महीने के लिए स्टोर कर सकती है बॉडी फैट सल्यूबल विटामिन को फैटी टिश्यूज़ में, लिवर्स में और जिस्म के डिफरेंट हिस्सों में. डाइटरी फैट्स हेल्प द बॉडी absorb fat soluble vitamins through the intestinal tract. Water soluble vitamins do not stay in the body for long and cannot be stored.
वाटर सॉल्युबल जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते और ना ही हम इनको स्टोर कर सकते हैं। द लीव द बॉडी वाया यूराइन, ये पेशाब के ज़रिए जिस्म से खारिज होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस पीपल नीड अ मोर रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स दैन फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो यही वजह है कि फैट सॉल्युबल विटामिन की जगह से विटामिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं इनकी ज़्यादा मिकदार जो है रेगुलरली ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मिकदार जो भी है वो खारिज हो जाती है। विटामिन सी एंड बी आर द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अब वो 13 विटामिन्स कौन कौन से हैं जी? विटामिन ए केमिकल नेम रेटिनॉल, रेटिनॉल एंड द 4 corticosteroids including beta carotene. It's a fat soluble function. It is essential for eyes health. ये आंखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Deficiency, this may cause night blindness night blindness which cause the clear front layer of the eye to grow dry and cloudy. Good source. अब विटामिन ए जो है ये आँख की सेहत के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी कमी की वजह से वो नाइट ब्लाइंडनेस, रात को जो नज़र नहीं आता, वो बीमारी लाक हो जाती है। ये हम कहाँ से कर सकते हैं? दीज इंक्लूड लिवर, कॉड लिवर ऑयल, कैरेट, गाजर, स्वीट पोटैटोज, बटर, स्पिनच, पम्पकिन्स। ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो अंडे, दूध और सब्ज़ सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियों में बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी जो है इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12 पर मुश्तमिल है, तो इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। केमिकल नेम थाइमाइन है, ये इट्स वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है बी और सी। फंक्शन, इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग वेरियस एंजाइम दैट हेल्प ब्रेक डाउन ब्लड शुगर, जो ब्लड शुगर को तोड़ते हैं, उनके लिए ज़रूरी है। डेफिशिएंसी में कॉज डिस्क्राइब अ क्रस्कॉफ सिंड्रोम, इसमें बेरी का मर्ज जो है वो लाहक हो जाता है। गुड सोर्सेज, these include seeds, pork, cereal grains, sunflower seeds, brown rice, whole grain rye। तो ये मोस्टली गंदम, चावल और मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियों में पाया जाता है, और अंडे में भी खासी मिकदार पाई जाती है। पोटैटोज़, ऑरेंज, लिवर, एग्स, ये तमाम के तमाम इसके सोर्सेज हैं। विटामिन B2 chemical name riboflavin, it's a water soluble function, it's essential for the growth and development of body cells and helps metabolize foods। तो ये जिस्म की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, बॉडी सेल्स के लिए, और मेटाबॉलिक सिस्टम जो आपका है, हाजमे का सिस्टम है खुराक का, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Deficiencies symptoms include inflammation of the lips and fissure in the mouth. Good source, these includes asparagus, bananas, okra, cod, cottage, cheese, milk, yogurt, meat, egg, fish and green beans। तो ये दूध, दही, गोश्त, अंडे, मछली और केला वगैरह, इनमें इसकी काफ़ी मिकदार पाई जाती है। विटामिन B3 केमिकल नेम नाइसाइन नैन्सी नेमेडामाइड, ये वाटर सॉल्युबल है। द बॉडी नीड्स विटामिन B3 फॉर द सेल्स टू ग्रो एंड वर्क करेक्टली। खूलियों को सही तरह से काम करने और परवरिश करने के लिए, बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट के लिए विटामिन B3 की ज़रूरत होती है। डेफिशिएंसी, लो लेवल्स रिजल्ट इन हेल्थ इश्यूज इज कॉल्ड पेल्ग्रा।
which causes diarrhea, skin changes and intestinal upsets. तो इसकी कमी की वजह से पहले का जल्दी बीमारी है वो लाहक हो जाती है. गुड सोर्स एग्जाम्पल इंक्लूड चिकन, बीफ, टोना, salmon, milk, egg, tomatoes, leafy vegetables, broccoli, carrot, nuts and seeds. ये इन तमाम चीज़ों में, मिल्क में, दूध में, गोश्त में, टमाटोज़ में, गाजर में, अंडे में ये विटामिन B3 की काफ़ी मिकदार पाई जाती है. हम इनसे विटामिन B हासिल कर सकते हैं. विटामिन B chemical name pantothenic acids. It was water soluble. Function it is necessary for producing energy and hormones. Deficiency symptoms include parasynesthesia or pains and needles. Good source these include meats, whole grains, broccoli, avocados and yogurt. विटामिन डी जो है ये आपकी मोटापे के मतलब है, ये आपको एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम के मतलब है. विटामिन बी की ज़्यादा मिकदार लेने से आप मोटापे का शिकार हो जाते हैं और उसकी कम मिकदार लेने से आप बिल्कुल कमज़ोर रह जाते हैं. तो ये ज़्यादातर जो है वो हम गोश्त से और गंदम से और दही से इस विटामिन B5 की मिकदार को हासिल करते हैं. Vitamin B6 chemical name pyridoxine. It is water soluble vitamins. इसके काम क्या हैं? It's a vital for the formation of red blood cells. Red blood cells जो कि हमारे खून का बहुत ही अहम जुज़व हैं, इनकी पैदाइश के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर इनकी मिकदार कम हो जाए विटामिन C6 की जिस्म में लो लेवल्स में लीड टू एनीमिया एंड peripheral neuropathy. Good sources these includes chicken peas, beef, liver, bananas, squash and nuts. तो ये बीफ गोश्त है, चिकन पीस हैं, नट्स हैं, बनाना है और लिवर वगैरह, इनसे इसकी अच्छी मिकदार हम हासिल कर सकते हैं. एनीमिया जो है जिस्म में आयरन की मिकदार की वजह से एक बीमारी लाहक हो जाती है और विटामिन B6 की कमी की वजह से भी एनीमिया की बीमारी लग सकती है. विटामिन B7 केमिकल नेम बायोटिन. इट इज़ अ वाटर soluble. Function it is enable the body to metabolize proteins, fats and carbohydrates. It is also contribute to the cation and structure protein in skin, hair and nails. विटामिन B7 जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है. ये प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज होने में, इनको हजम होने में मामून साबित होता है. डेफिशिएंसी लो लेवल्स में कॉजेस डर्मेटाइटिस ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइन्स. जो आपकी इंटेस्टाइन है जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो उसमें इसकी कमी की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है. गुड सोर्सेज दीज इंक्लूड्स एग्स, यॉक, लिवर्स, ब्रोकोली, स्पिनच एंड चीज़, पनीर, अंडा, दही और ये तमाम चीज़ें इसके अच्छे सोर्सेज हैं जिनसे हम विटामिन B7 हासिल कर सकते हैं. विटामिन B9 केमिकल नेम फॉलिक एसिड्स. इट इज़ अ वाटर soluble. Function it is essential for making DNA and RNA. Deficiency during the pregnancy, this can affect the fetus nervous system. Doctors recommended folic acids supplements before and during the pregnancy. Good source these includes leafy vegetables, peas, legumes, livers, some fortified grains products and sunflower seeds. Also several fruits have moderate amounts. तो ये DNA और RNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि हमारे जेनेटिक को ट्रांसफ़र करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी.
प्रेगनेंसी के दरमियान डॉक्टर जो हैं विटामिन डी B1 की B9 की काफ़ी मिकदार को रिकमेंड करते हैं। इससे जो नौज़ायदा बच्चा है उसका नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। इसकी कमी की वजह से उसमें कमी कुताही हो सकती है, उसका नर्वस सिस्टम काम सही तरह से ना करे। हम इसको मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियों जिनमें मटर है, लिवर है, इनमें सनफ्लावर है, सूरजमुखी है, इनके बीज हैं, इनसे ये चीज़ें विटामिन B9 हासिल कर सकते हैं। विटामिन B12 केमिकल नेम कैनोकोबैलामाइन, इट इज़ अ वाटर soluble फंक्शंस, इट इज़ एसेंशियल फॉर हेल्थी नर्वस सिस्टम, ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लो लेवल में लीड टू न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड सम टाइप ऑफ अनीमिया, इसमें कोई हमारे नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें अनीमिया की बीमारी भी हो सकती है, भूल जाने वाली बीमारी। गुड सोर्सेस एग्जाम्पल इंक्लूड्स फिश, मीट्स, पोल्ट्री, एग्स, मिल्क एंड अदर डायरी प्रोडक्ट्स, fortified cereals, fortified soy products and fortified natural yeast। ये इनको हम पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में से मिल्क, अंडा, दूध और गोश्त से विटामिन B12 की मिकदार हासिल कर सकते हैं। अब विटामिन डी, कुछ जो माहिर कह सकते हैं कि ग़िज़ा के माहिर जो लोग हैं उन्होंने विटामिन डी को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया है, D1 और D2 में। बहरहाल यहाँ पे एक ही D2 और D3 में तकसीम किया है, यहाँ पे एक ही डिस्कस किया जा रहा है। केमिकल नेम एर्गोकाल्सिफेरॉल, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। फंक्शन इट इज नेसेसरी फॉर द हेल्थी मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, ये आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी कमी की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, टूट सकती हैं, और इसकी कमी की वजह से एक बीमारी लाक होती है जिसको बोलते हैं रिकेट्स। दिस में कॉज रिकेट्स और सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, जिसमें आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। गुड सोर्स एक्सपोजर टू UV rays from the sun or other sources cause the body to produce vitamins। सूरज की जो रोशनी है उससे भी आप विटामिन डी ले सकते हैं। फैटी फिश, एग्स, बीफ लिवर्स एंड मशरूम्स आल्सो कंटेन विटामिन डी। तो मछली, अंडे, बीफ से विटामिन डी की काफ़ी मिकदार हासिल की जा सकती है। विटामिन ई, केमिकल नेम टोकोफेरोल, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। फंक्शन इट इज़ एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी, help prevent oxidative stress and issues that increase the risk of the widespread inflammation and various disease। ये ब्रेन ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन ई जो है ये आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसकी कमी की वजह से दिस इज़ अ रेयर बट इट मे कॉज हेमोलाइटिक एनीमिया इन न्यूबॉर्न्स। दिस कंडीशन डिस्ट्रॉय द ब्लड सेल्स, इससे आपके ब्लड सेल जो हैं वो तबाह हो जाते हैं, और न्यूबॉर्न्स में ये एनीमिया की बीमारी लाहक हो सकती है। दीज इंक्लूड्स व्हीट ग्रेन्स, किवेस, आलमंड्स, एग्स, नट्स, लेफी ग्रीन्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स, ये हासिल कर सकते हैं हम। खुश्क मेवाजात में भी इसकी काफ़ी मिकदार पाई जाती है। विटामिन के, केमिकल नेम फ्लोकोनाइन, इट इज़ फैट सॉल्युबल विटामिन। फंक्शन इट इज़ नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ये खून के जमने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपके जिस्म को कोई कट लग जाता है तो फ़ौरन वहाँ से आके कुछ देर खून बहने के बाद प्लेटलेट्स अपनी शेप चेंज कर लेती हैं, और ये विटामिन के की वजह से। तो जिस्म के अंदर एक केमिकल मौजूद होता है खून के अंदर, हेपराइन, जैसे ही वो हमारे ओपन एयर में आता है तो वो उसकी मिकदार जो है वो खारिज हो जाती है और खून जमना शुरू करता है। लेकिन जिन लोगों में ये विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, उनको एक बीमारी है जिसका नाम है हेमोफीलिया।
विटामिन के की कमी की बीमारी को हेमोफीलिया कहते हैं, और जिन लोगों में विटामिन के की कमी होती है और हेमोफीलिया बीमारी लाहक होती है उनका खून नहीं जमता और वो ज़्यादा खून बहने की वजह से खुदा न खास्ता किसी ज़ख्मी शख्स की मौत भी वाक़ई हो सकती है। लो लेवल्स में कॉज एन अनयूजुअल susceptibility to bleeding or bleeding diathesis. Good source these includes नेटोलेफे, ग्रीन्स, पम्पकिन्स, कद्दू, फिग्स एंड पार्सले। इनसे आप काफ़ी मिकदार में विटामिन के हासिल कर सकते हैं। या एक दफ़ा रिव्यू में दे दूं, विटामिन ए जो है वो आँखों के आपकी नज़र के मतलब है। बी कॉम्प्लेक्स जो है उसमें डिफरेंट हैं, B1, B2, B3, B5, B7, B9 और B12। ये मोस्टली आपके हेल्दी विटामिन हैं। विटामिन सी जो है वो स्किन के मतलब है, ये ज़्यादातर तुर्श चीज़ों में पाया जाता है। विटामिन डी जो है ये हड्डियों के लिए है। इसकी विटामिन सी की कमी की वजह से एक बीमारी लाक होती है जिसको शक्कर भी बोलते हैं, और विटामिन डी जो है वो हड्डियों के मतलब है जिसकी कमी की वजह से बीमारी लाक होती है जिसको रिकेट बोलते हैं। इसी तरह विटामिन ई और विटामिन के जो है, जिस तरह मैं अभी बताया कि विटामिन के की वजह से हेमोफीलिया की बीमारी लाक हो जाती है जिसमें खून की ब्लीडिंग जो है वो जारी रहती है, खून जमता नहीं है और किसी ज़ख्मी शख्स की मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट, आज का ये टॉपिक हमारा ख़त्म पज़ीर हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम।